हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी किस्मों का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 18 अशुद्धि शोधन। अलंकार देते हैं। भाषा में हुई व्याकरणीय वर्तनी लिंग वचन काल कारक आदि से संबंधित गलतियों को सुधारना अशुद्धि शोधन कहलाता है। एक बार समझिए, भाषा में हुई व्याकरणीय वर्तनी लिंग वचन काल कारक आदि से संबंधित गलतियों को सुधारना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि के प्रकार। वर्तनी दोष। वर्तनी क्या देख सकते हैं? विद्यालय, इसका होगा विद्यालय। लिंग दोष, यह लड़का सुंदर है, यह लड़का सुंदर है, सही। वचन दोष, यही होना चाहिए। वचन दोष, बच्चे खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। काल दोष, वह गया था है, ऐसे करती है यहाँ पर, वह गया था। कारक दोष, राम ने फल खाया, सही है। एक बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, अशुद्धि शोधन क्या है? वाक्य या शब्द में हुई त्रुटियों को सुधारना अशुद्धि शोधन कहलाता है। वाक्य या शब्द की त्रुटियों को सुधारना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। अशुद्धि के दो कारण लिखिए, व्याकरण ज्ञान की कमी, अभ्यास की कमी। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह किताब पढ़ रहा थी, वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रहा था। एक लेडी से वह किताब पढ़ी थी, ये जी गलत हो गया, सही हो गया। अशुद्धि शोधन का अर्थ है नई रचना, गलती करना, गलती सुधारना, शब्द बनाना, गलती सुधारना। बच्चे खेल रहे हैं तो अपने दोस्त कौन सा? बच्चे खेल रहा है, बच्चे खेल रहा है, लिंग वचन काल कारक वचन। बच्चे खेल रहा है, इसमें देखिए बच्चे खेल रहा है, इसमें बी वचन है, इसमें प्रथम वचन आ चाहिए, बच्चे खेल रहे हैं। अशुद्धि कितने प्रकार होती है? अशुद्धि कई प्रकार होती है। अशुद्धि कई प्रकार होती है। वचन दोष का उदाहरण दीजिए, लड़के जा रहा है। एक अभ्यास चैप्टर नाम रस 19 में आपको रस आएगा। नोट्स का पढ़ना सुनने में जो आनंद प्राप्त है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने में, कोई भी काव्य होता है उसको पढ़ने और सुनने में जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग कौन कौन से हैं? अस्थायी रस, विभाव रस, अनुभाव रस, संचारी भाव रस। प्रमुख रस, हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में कौन कौन रस 10 में पढ़ाए थे वो बताइए। रस श्रृंगार अस्थायी भाव रति होता है। वीर रस सा कहू रस, इसका शोक होता है। हास रस, इसका हास्य होता है, स्थायी भाव। रौद्र क्रोध होता है, इसका स्थायी भाव। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। रस की परिभाषा लिखिए। काव्य से जो मिलने वाला आनंद रस कहलाता है, काव्य से मिलने वाला आनंद ही रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। वीर रस का उदाहरण दीजिए। वीर भोग्या वसुंधरा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुणा रस का स्थायी भाव है, बी। ठीक है, शोक करुणा भाव का स्थायी भाव है, करुणा भाव। रस के कितने होते हैं? रस के 2 3 4 5 4 होते हैं। कितने? 4 ज़्यादा होते हैं यार। रस कितने होते हैं? रस 9 होते हैं। हास रस का सही होता है, हास का सेवा हास होता है। ठीक है। अलंकार, काव्य की सुंदरता बढ़ाने तत्वों का अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाक्य को तत्वों का अलंकार कहते हैं। अलंकार के बाद शब्दालंकार, अर्थालंकार। ये शब्दालंकार क्या कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। और अर्थालंकार कौन से आते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, अर्थालंकार।
दो अलंकार होते हैं। अब देखिए प्रमुख अलंकार उदाहरण देख लीजिए। उपमालंकार, जिसमें सब जैसा के समान आए, जिसमें जैसा के समान आए उसका उदाहरण उसका मुख चंद्रमा जैसा है, ये उपमालंकार होता है। जिसमें जैसा के समान है तो वो उपमालंकार होता है। रूपक अलंकार, जिस सीधी समानता वह चिन्ह है, तो सीधे समानता कर रहा है चिन्ह से, ये रूपक अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। जिसमें जैसा है वो उपमालंकार है। अनुप्रास अलंकार, समान वर्ग की आवृत्ति, उदाहरण चंचल चित्तन चित्त चुरा ले गई। समान वर्ग की आवृत्ति, चंचल चित्तन चित्त चुरा ले गई। अलंकार पढ़ लिखिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। काव्य स्वभाव तत्वों को अलंकार कहते हैं। उपमा रूपक में अंतर लिखिए। उपमा में तुलना सूत्र है, रूपक में नहीं। जैसा शब्द किस अलंकार में उपमा आता है, जैसा समान है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। वह चिन्ह है में कौन सा अलंकार है, वह चिन्ह में रूपक अलंकार है। जहाँ बराबर समान किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अलंकार कितने प्रकार होते हैं? अलंकार दो प्रकार होते हैं। एक अर्थ अलंकार, एक शब्द का अलंकार पर। एक शब्द अलंकार का नाम लिखिए। अनुप्रास अलंकार, रस प्लस अस्थायी भाव महत्वपूर्ण है। रूपक उपमा रूपक अनुसार पक्के रखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन नोट करिए आप, तीनों क्वेश्चन। सदी सदम वर्चन लिंक प्रश्न आते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपको दूर कर देंगे। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, 2 महीने समय है, अब तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, ना तो फिर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।